इतना सारा खर्चा करके क्यों उगाती हूँ छत पर सब्जियाँ। ये वीडियो सभी भाई बहनों के लिए है, टेरेस गार्डनिंग करने वालों के लिए, जो छत पर सब्जियाँ लगा रहे हैं, उगा रहे हैं। तो आप सभी ये वीडियो ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर आज मैं इस बारे में बता रही हूँ कि मुझे आया हुआ है एक कमेंट, और ये आप सभी के लिए भी है और मेरे लिए भी। तो उन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या बताया है, इस वीडियो में पूरा आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो उन्होंने बोला है कि मुझे तो इन गार्डनिंग करने वालों की, जो टेरेस गार्डनर हैं, उनकी वीडियो देखकर हंसी आती है। और हंसी क्यों आती है? क्योंकि वो 2 रुपए की सब्जी ले करके, हार्वेस्टिंग ले करके, और उसी से खुश हो जाते हैं, चवन्नी भर की सब्जियां ले करके। तो इतना सारा पानी वेस्ट करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और चवन्नी की हार्वेस्टिंग से ही खुश हो जाते हैं। तो देखिए, ये खुशी तो अलग होती है, वो नहीं समझ सकेंगे जो पौधे उगाते नहीं हैं। और आगे सुनिए क्या कहा गया है कि अब इन मैडम को ही देख लीजिए, चवन्नी भर की हार्वेस्टिंग से ही खुश हैं। टोटल 7 रुपए की सब्जी इन्होंने हार्वेस्ट की है और ये खुश हैं। तो जो सब्जी उगाते हैं, मेहनत करते हैं, जब हमारा कोई मेहनत करने के बाद काम सफल हो जाता है, तो उसकी खुशी तो बयान वो ही कर सकता है जिसने मेहनत की है। दूसरे को इस खुशी का अंदाज़ा भी नहीं होता है और ना ही वो अंदाज़ा लगा सकता है। तो ये उसी बंदे को, जो सफल हुआ है मेहनत करने के बाद, उसी को पता है कि इस चीज़ की कीमत क्या है। भले ही हमें सब्जियां कम मिलती हैं, अगर हम 7 रुपए की सब्जी ले करके खुश हैं, तो भाई हमें खुश रहने दीजिए। आप अगर नहीं उगा रहे, मार्केट से ख़रीद लीजिए। तो देखिए, मार्केट से तो सभी खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं, लेकिन जो हम अपने हाथ से उगा रहे हैं और इस पॉजिटिविटी को देखते हैं, जब पौधे उगते हैं, बड़े होते हैं, उन पर फल फूल आते हैं, तो वो अलग बात होती है, अलग खुशी होती है। खर्चे की बात करें तो खर्चे तो हम बहुत सारी चीज़ों पर करते हैं। घर में इतने सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम खर्च कर देते हैं और वे वेस्ट में पड़ी रहती हैं, या कहीं आने जाने के खर्चे लगा लीजिए। आजकल खर्चे बिना कुछ नहीं होता है। और खर्च तो हम करते हैं, एक बार इन्वेस्ट कर देंगे किसी चीज़ में, जैसे ग्रो बैग वगैरह, कंटेनर वगैरह खरीद लिए, तो वो सालों साल चलते हैं। अब मिट्टी एक बार ले आए तो बार बार मिट्टी तो हम लानी नहीं पड़ती है, तो उसमें हम खाद वगैरह, गोबर खाद मिला ली, सस्ती आती है। साथ में किचन का, गार्डन का जो वेस्ट होता है उससे खाद बनाते हैं, वो भी। और पानी का देख लीजिए आप, अगर चाहे आप नल खुला छोड़ के ऐसे ही छोड़ दीजिए और पानी वेस्ट कितना मर्जी कर लीजिए, उसको कोई देखता नहीं है। लेकिन हम जो पौधों में डाल रहे हैं पानी, उसका खर्चा गिनवा दिया गया है। जिन्होंने पौधे नहीं लगाए उनकी ये सोच हो सकती है। तो देखिए, अगर किसी को कुछ सोचना है तो वो अलग बात है, लेकिन जो सब्जियां उगा रहे हैं और इस थेरेपी को ले रहे हैं, ये एक थेरेपी है। लेकिन ये टेंशन की बात कही उन्होंने कि टेंशन लेते हैं, तो इस चीज़ से हमें टेंशन नहीं होती, बल्कि इस चीज़ से जिनको टेंशन हुई है वो ख़त्म होती है। ऑक्सीजन मिलती है पौधों से, हमें आँखों को हमारी सुकून मिलता है हरियाली देखने के बाद। और जो खुशी हम इन फूलों से, खिले हुए फूलों को देखकर हमें मिलती है, तो वो अलग बात है, हमारी टेंशन दूर होती है। और हार्वेस्टिंग चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 1000 की हो, तो हार्वेस्टिंग लेने के बाद जो खुशी होती है वो भी एक अलग बात है, ना कि बाज़ार से ख़रीदी हुई ढेर सारी सब्जियों। बाज़ार हम पैसे देकर आएंगे, वो कैसे ही फ्री में मिल जाती हैं। और टाइम पास, देखिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टाइम ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं, काम नहीं होता लेकिन खाली बैठे हैं। अगर हम थोड़ा टाइम निकाल कर, और जो हम घर वाले जितने भी काम होते हैं वो भी तो करते हैं ना, तो ये भी तो घर के काम का एक हिस्सा होना चाहिए।
हर एक बंदे को अगर अपने घर पर बालकनी में, छत पर या कहीं खाली जगह है उसमें थोड़ी अपने लिए सब्जियां ज़रूर उगानी चाहिए, हमारा ये मानना है। और अगर हम इन सब्जियों को बाज़ार से ख़रीद लें, देखिए ये काम ख़त्म हुआ, बाज़ार से ले आए, जैसे हम ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं, सब्जियां भी ले आते हैं, फ्रूट्स भी ले आते हैं, लेकिन जो अपने उगाए की बात है, सिर्फ देखिए केमिकल खा रहे हैं, दवाइयाँ बहुत सारी खा रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक उगा लें और उसका जो है अपना अलग स्वाद होता है, अलग उसकी जो हमें हमारे शरीर को बेनिफिट मिलते हैं वो होते हैं, तो फिर हम क्यों केमिकल वाली खाएं अगर हम ऑर्गेनिक उगा सकते हैं आसानी से। और ये सब्जियां उगाने के जो माइंड में आती है, ये वही बंदे हैं जो देखिए जिन्होंने किया है। इसको हम कोई किताब पढ़कर या फिर कोई हम आपके एक दूसरे की वीडियो देखकर, तो इनको तो हम देख तो लेंगे और समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब हम करेंगे तो तभी हमारी समझ में आता है कि ये कैसे होता है। देखिए मैं बचपन से उगा रही हूँ, पिछली वीडियो में मैंने शेयर भी किया है, मैं किसान की बेटी हूँ और ढेर सारी सब्जियाँ मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कैसे उगती हैं। तो क्या बात हुई अगर हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहना चाहिए। और कोई उम्र नहीं होती, कोई ऐसा काम नहीं है जिसको बंदा ये है कि अभी नहीं करना या कभी नहीं करना, मतलब जब आपको टाइम मिले तब कर लीजिए। छत आपके पास है, आपकी छत है, आपका सामान है, तो सब्जियां हम उगा रहे हैं, तो भला औरों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे हमें इसमें फ़ायदा है चाहे नुकसान है, और इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सोचें तो इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो आप सभी भाई बहन जो भी छत पर सब्जियां उगा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि उन्होंने ये बात सही कही या गलत कही। तो वैसे ये बात हमारे लिए तो गलत है, क्योंकि जिन्होंने नहीं उगाया, नहीं पता है कैसे होती हैं सब्जियां, या होती हैं या नहीं, या चुवन्नी भर की हार्वेस्टिंग होती है या अठन्नी भर की होती है। तो हमें बिजनेस थोड़ा करना है, बाहर थोड़ी बेचनी है सब्जियां, सिर्फ अपने घर के लिए उगानी है। अगर हमें थोड़ी सी मिल जाती हैं तो हमारा फ़ायदा है। ऑर्गेनिक खा रहे हैं और सीख रहे हैं, सीखने के लिए लोग हज़ारों रुपए देते हैं, हम अपने घर पर ही उगा उगा कर प्रैक्टिस करके उगाते हैं और सीखते हैं। तो आप सभी को भी ये अपने टेरेस पर गार्डनिंग करनी चाहिए और इसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो ऐसे तो हमें देखिए कमेंट आते रहते हैं, वैसे हमें कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की सोच बदलने के लिए हमें कहना पड़ता है। लेकिन हमें ये नहीं है कि वो अपनी सोच बदलें, जिसको जैसा सोचना है सोचे। तो फिर अगली वीडियो में मिलूँ।